नमस्कार बच्चों, आज हम आप मेधा पुस्तक के पाठ 8 के पाठ 12 के बाल लीला को पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण के बालपन से जुड़े हुए पद कवि सूरदास जी द्वारा रचित हैं और इनमें कवि ने उनकी बाल सुलभ चपलता और नटखटपन आदि का सजीव चित्रण किया है। उसके जानने से पहले हम रचनाकार का परिचय समझेंगे। सूरदास जी भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक मत नहीं है। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म 1478 में आगरा मथुरा रोड उत्तर प्रदेश में रुनकता गांव में हुआ था और उनका देहावसान सन 1581 में मथुरा में स्थित गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में हुआ था। सूरदास जी संत होने के साथ साथ कवि और संगीतकार भी थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलू नामक ग्रंथों में संकलित है। आज जो हम सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला, जो कि श्री कृष्ण के बचपन से जुड़े हुए पद से संबंधित है, इस छंद में जब गोपियों की शिकायत पर कि कृष्ण उनका माखन चुरा कर खा जाता है तो यशोदा बालक कृष्ण को डांटती है, तो कृष्ण अपनी सफाई पेश करते हैं और कहते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया है। मैं तो सुबह से ही गायों को चराने के लिए जंगल में गया हुआ हूँ। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब माँ उसकी शिकायत, गोपियों की शिकायत पर कन्हैया को डांटती है तो वो क्या कहते हैं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मेरी मैया, मैंने माखन नहीं खाया है, क्योंकि भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो कि प्रातःकाल होते ही, सवेरा होते ही मैं गैयों के पीछे मधुबन में चला गया था। तुमने तो मुझे मधुबन में भेज दिया था गाय चराने के लिए। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। 4 पहर तो मैं बरगद के पेड़ों के नीचे इधर उधर भटकता रहा था और सांझ पड़ने पर, अंधेरा संध्या होने पर घर आया था। तो मैं बालक बैयन को छोटो, छींको की विधि पाओ। तो बच्चा कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं बालक बैयन को छोटो, मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी सी बाहें हैं और छीका भी इतनी दूरी पर है। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लटकायो। मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो ये ग्वाल बाल जितने हैं सब मेरे बैर पड़े हैं, सब मेरे दुश्मन हैं और इन्होंने बरबस मीन्स होता है ज़बरदस्ती, मेरे मुख पर मक्खन लगा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। तेरे जिए कछु भेद उपजिए, जानी परायो जायो। तू जननी मन की अति भोरी। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया माता तू तो मन की इतनी भोली है, इनके कहे पतियायो, इन्होंने इन पर विश्वास कर रही है। ये सब लोग तो बड़े झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, इन पर विश्वास कर रही है। तेरे जिए कछ भेद उपजियो, जानी परायो जायो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू मेरे से ऐसा भेद कर रही है जैसे किसी पराये ने जाया है, कि मैं किसी दूसरे का बच्चा हूँ। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये ले अपनी तू लकुटी मीन्स होता लाठी और कमरिया मीन्स होता है कंबल। ये अपनी लाठी और कंबल तू पकड़, मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने बहुत ही नाच नचायो। इसने तो मुझे बहुत नाच नचा दिया है।
सूरदास तब बेहस जसोदा ले उर कंठ लगायो। उस बच्चे की, भगवान कृष्ण की बालपन की उस बात को सुनकर यशोदा माता हंसने लगी और ले उर कंठ लगायो और कन्हैया को और भगवान कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तोई जसमति कब जायो। कहा करो ए रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे दैत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू न खींचे। मोहन मुखिए रिसकी बातें, जसमति सुनि सुनि रीछे। सुनो कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत। सूर श्याम मोई गोधन की सो, हो माता तू पूत। देखिए, प्रस्तुत छंद में भगवान श्री कृष्ण बलदेव की, भगवान जो उनके बलदाऊ जी जो कि उनके भाई हैं, उनकी शिकायत करते हुए माता से कहते हैं, मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। मुझे बलदाऊ ने बहुत खिजाया है, मुझे बलदाऊ ने बहुत तंग किया है, मुझे वो बहुत परेशान करते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, मुझसे कहते हैं कि तुझे तो मोल खरीदा है। तुझे जसमति ने कब जायो, तुझे यशोमती ने कब पैदा किया था, अर्थात तुझे यशोमती ने पैदा नहीं किया, वो तो तुझे मोल खरीद कर लाई थी। कहा करो ये रिसके मारे, खेलन ही ना जात। कन्हैया कहते हैं, कान्हा जी माँ से कहते हैं, माता यशोदा से कि कहा करो, मैं क्या करूँ माता, ये रिसके मारे, इसी गुस्से के मारे, इसी क्रोध के मारे तो मैं खेलने ही नहीं जाता। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। बार बार मुझसे पूछते हैं, बार बार मुझे कहते हुए परेशान करते हैं, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। कहते हैं कि देखो नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा गोरी और यशोदा मैया भी गोरी हैं, और तू कत श्याम शरीर, और तुम तो सांवले शरीर वाले हो, तुम तो सांवले हो। तो कौन है तेरी माता, तो कौन तेरे पिता हैं, अर्थात तू तो उनका पुत्र ही नहीं है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। चुटकी दे, चुटकी बजा बजा कर सभी जो ग्वाल बाल हैं वो हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। सिखे देत बलबीर, जो बलदाऊ जी हैं वो उनको सिखा देते हैं और वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर क्या कहते हैं, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू न खींचे। मैया तू भी हमेशा मुझी को मारती रहती है, दाऊ कबू न खींचे। और बलदाऊ जी को तो कभी कुछ भी नहीं कहती, उनको तो कभी भी डांटती नहीं है। मोहन मुखिए रिसकी बातें, जसमति सुन सुनी रीझे। बलदाऊ जी की कृष्ण के मुख से इन रिसकी बातें, गुस्से की भरी हुई बातों को सुन सुनकर यशोमती मैया बार बार बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, उन पर रीझ रही हैं। और सुनो कान, और उनसे कहती हैं, सुनो कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत। अरे कन्हैया, अरे कान्हा सुनो, बालभद्र चबाई, बालभद्र बलदाऊ जो है, चबाई, चबाई मीन्स चुगलखोर है, वो तो बचपन से ही चुगलखोर है। और धूर्त मीन्स होता है धूर्त, वो तो बचपन से ही बहुत धूर्त है, बहुत दुष्ट है, और हमेशा चुगली करता रहता है। सूर श्याम मोई गोधन की सो, हो माता तू पूत। मैया कन्हैया से कहती है कि श्याम मोही गोधन की सो, कन्हैया मुझे गोधन की, गाय रूपी धन की, गायों की कसम है। सौ में होता सौगंध है कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है।
अन्य शब्द अर्थ इस प्रकार है। मैया, मैया मीन्स होता है माँ। गैयन, गायों। सांझ, संध्या। बरबस, जबरदस्ती। खिजायो, खिजायो मीन्स होता है परेशान करना। जसुमती, यशोदा। रीझे, प्रसन्न होना।